भगवान परशुराम स्वयं नारायण के छठे अवतार थे, जिन्हें आवेश अवतार भी कहा जाता है। तो आखिर क्या कारण थे कि उन्होंने अपने पिता के प्रति भक्ति के कारण और अपनी क्रोधी स्वभाव के कारण अपनी ही माता का सर धड़ से अलग कर दिया। उनके पिता महान ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी और वे अपनी माता पिता के चौथे संतान थे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार की बात है जब परशुराम जी की माता सरोवर में स्नान करने के लिए जा रही थी। संयोग से वहाँ पर राजा चित्ररथ नदी में अपनी दासियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और वह देखने में बहुत ही मनमोहक थे। राजा को देखकर माता रेणुका राजा चित्ररथ पर एक पल के लिए मोहित हो गई और वह उसी मनोदशा में आश्रम लौट आई, जिसका ज्ञान ऋषि दमदग्नि को रेणुका को देखते ही हो गया था और महर्षि ने धिक्कार पूर्वक वचनों द्वारा उनकी निंदा की। उस समय परशुराम जी को छोड़कर उनके 3 पुत्र वहाँ उपस्थित थे। दमदग्नि ने बारी बारी से सभी पुत्रों को यह आज्ञा दी कि तुम माता का वध कर डालो, परंतु माता के प्रति प्रेम के कारण वह कुछ भी न बोल सके और चुपचाप खड़े रहे। तब महर्षि कुपित हो उन सब पुत्रों को श्राप दे देते हैं। श्राप ग्रस्त होकर वे अपनी चेतना खो बैठते हैं और तुरंत जीव पक्षियों के समान जड़ बुद्धि हो जाते हैं। तभी परशुराम जी सबसे अंत में आश्रम पर आते हैं और उस समय ऋषि जमदग्नि ने उनसे कहा कि पुत्र, अपनी इस पापनी माता को अभी इसी क्षण मार डालो और इसके लिए किसी प्रकार का कोई खेद न करना। तब परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी माता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इससे महात्मा जमदग्नि का क्रोध सहसा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न हो अपने पुत्र से कहा, पुत्र परशुराम, तुमने मेरे कहने पर यह कार्य किया है। परशुराम से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने उनसे 3 मनचाहे वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम ने अपने पहले वरदान में अपनी माता को पुनः जीवित करने का वरदान मांगकर अपनी मां को नवजीवन प्रदान किया और दूसरे वर में उन्होंने अपने सभी भाइयों को श्राप से मुक्त करने के लिए कहा और तीसरे वर में उन्होंने किसी से भी पराजित न होने का और लंबी आयु का वरदान मांगा। अपने पुत्र की तीव्र बुद्धि देखकर अति प्रसन्न ऋषि पिता ने परशुराम को ख्याति अर्जित करने और समस्त शास्त्र और शस्त्रों का ज्ञान होने का आशीर्वाद दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।